हर हर महादेव दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को दोपहर 12:18 पर होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 4 मिनट की अवधि। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे, उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह धनिया में खिली इसके दोपहर की दांत बदाते 2 कपात की भी खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपये का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खासतौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं।
भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते, धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुंह की लाल से जिन्स पौधे का जन्म हुआ था। वह लहसुन और प्याज का जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खाना है सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को? इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे खड़ी पकौड़ा पीले, चावल पीला, हलवा पीली, खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है। पीली चीजें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए। पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। भक्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना। चाहे जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूख ही है, सच्चे प्यार की भूख ही है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं, दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है।
कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए पैसों का लेन देन न करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। मां आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं होने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर न फेंके, नहीं तो आप कंगाल कर्मा बाहर करला की दीपावली पर दो की घर की दो की मानना हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथ ही रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कैलाश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में ही होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 लय वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्जों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर दवा दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान,
केसर भात आदि पसंद है। कम से कम 11 है। शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पोलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमरबेल का भोग अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और को भार में कार्य काहार में धन करके जितनी भार में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांड मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीदकर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य तो उनका जारा दे में ब्राजन कर्म पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली अक्षत, कुमकुम का लावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है, और क्या आप सरमेन ही हाफ भर में 2 से लोग लावा इसी दिन खरीद कर ला सकते हैं रामायण महाभारत की किताबें। और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगुनी वृद्धि मिलेगी। दोस्तों, दिवाली से पहले कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर कर देगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जहां जहां आप कदम रखोगे वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा। क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है पूरे 200 सालों के बाद 3 ग्रहों का त्रिग्रह महासंयोग। अब दोस्तों, शनि, मंगल और राहु
यह तीनों मिलकर इस दीपावली पर आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको धन दौलत की कमी है, या संतान का सुख चाहिए, या शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाएगी। कर्ज लाखों का चढ़ चुका है, तो वह भी तुरंत उतर जाएगा। परिवार का सुख मिलेगा। बस कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज दीपावली से पहले ही खिला देना है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएंगी। फिर भी धन खत्म नहीं होगा, इतना धन आपके पास आ जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली के दिनों में उसके घर पर माता लक्ष्मी पधारा रहे, उसके घर में भी खुशियां आईं। लेकिन अक्सर ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी तो चंचल होती हैं। वह ज्यादा समय तक किसी के यहां टिकती नहीं है। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी ऐसी जगह टिकती हैं जहां पर यह एक छोटा सा कार्य किया जाता है। और वह कार्य क्या है? बस केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देना है। देखिए, जो कुत्ता है वह भैरवनाथ का ही होता है। दोस्तों, शनिदेव का भी बहुत प्यारा होता है। कुत्ता और राहु को मजबूत कौन बनाता है? कुत्ता। दोस्तों, अगर कुत्ते को आप यह छोटी सी चीज खिलाएंगे, तो आपका शनि, आपका राहु दोनों मजबूत होंगे, और उधर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और कुबेर देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है, लेकिन यह दीपावली पूरे 200 सालों के बाद 3 ग्रहों का महासंयोग अपने साथ लेकर आई है। इसीलिए दीपावली से पहले ही आपको यह छोटा सा उपाय चुपचाप कर देना है। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, इसकी ताकत, इसकी शक्ति, इसका चमत्कार आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। आपका हर काम समय से पहले ही पूरा होने लगेगा। आप दोस्तों 1 रुपये कमाने में भी दिन रात एक कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर चंद रुपए कमाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे दिन के हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की कृपा है। उनका भाग्य मजबूत है, उनका शनि मजबूत है, उनका राहु उनके पक्ष में है। और अगर आप भी चाहते हैं उन्हीं के जैसी किस्मत पाना, आप भी थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा कुछ किए बिना लाखों रुपए कमा लें, तो दोस्तों, आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। आपका शनि आपके ऊपर मेहरबान होना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। आपके हाथों में माता लक्ष्मी का वास होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? यह सब होगा इस दीपावली के उपलक्ष्य में, क्योंकि इस दीपावली जो महासंयोग बन रहा है। क्या है दोस्तों? बार बार ऐसा समय नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस दीपावली से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग धन दौलत की समस्या से बहुत परेशान हैं। जहां आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त दिन रात तरक्की कर रहे हैं, नए नए अपने घर में सामान खरीद रहे हैं। कोई नई गाड़ी ला रहा है, तो कोई नया घर बना रहा है। किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में किलकारियां गूंज रही हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आपके घर में तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। दोस्तों, हर चीज के लिए आप और आपका पूरा परिवार तरस रहा है। चंद रुपए की चीज के लिए भी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वह चंद रुपए की चीज आपको मिलती है। लेकिन इस दीपावली पर एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए लाया हूं, जिसको करने से आप और आपके पूरे परिवार की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप भी बंगला गाड़ी खरीदेंगे। अब ना ही आपको तरसने की जरूरत है, और ना ही आपके परिवार को, और ना ही आपके बच्चों को। साथ ही कर्ज की समस्या आपको इतनी ज्यादा घेर चुकी है कि अब कर्ज से बाहर आना आपके लिए एक सपना बन चुका है। दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ते जा रहे हैं। एक कर्ज मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। दिमाग का सारा चयन उजड़ चुका है। दोस्तों, ना ही दिमाग में शांति मिल रही है, साथ ही साथ आप लोगों में से कई लोगों की शादी तक नहीं हो रही है। उम्र गुजरती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कभी शादी होना ही नहीं है। मनचाहा जीवन साथी भी दूर चला गया है। लेकिन अब एक ऐसे उपाय की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में धन दौलत आएगा। आप कर्ज से मुक्त होंगे। आपका मनचाहा जीवन साथी आपसे शादी करेगा। बाधा जो आ रही है, वह बाधा दूर होगी। कोई अगर मान नहीं रहा है, तो वह भी मान जाएगा। साथ ही संतान की कमी भी पूरी हो जाएगी।
घर में सुकून मिलेगा, बाहर सुकून मिलेगा, हर जगह आपका रुतबा होगा, घर में भी आपको सम्मान मिलेगा। दोस्तों, जब इंसान नकारा होता है, जब इंसान इतना पैसा नहीं कमाता, तो उसे घर में भी सम्मान नहीं मिलता, सब उसे तिरछी नजर से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। और पैसा कैसे प्राप्त होगा, आज इस वीडियो में उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, दीपावली आ रही है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। जब आप यह पहले ही उपाय कर देंगे तो दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी, वह अपने साथ साथ दोस्तों आपके घर में वृद्धि सिद्धि भी लेकर आएंगी, साथ ही धन दौलत भी। तो आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार जरूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जरा मुझे बताइए, क्या आप हमेशा हर त्योहार पर अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा परिवार भी खुशियां मनाए? आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन हर त्योहार पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी पैसों की कमी, कभी घर में लड़ाई झगड़े, तो कभी अपने जीवन साथी से झगड़े हो जाते हैं। और त्योहार की जो खुशियां होती हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक फीकापन आ जाता है। या फिर जहां हर कोई खुशियां मना रहा होता है, वहां आपको वातावरण ऐसा लगता है कि बहुत मायूसियत छा गई हो। आपको लगता है कि त्योहार क्यों आया? आप अकेलापन महसूस करते हैं। त्योहारों के दिनों में आपको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। आपको रोने का दिल करता है, ना ही घर में मन लगता है, ना ही बाहर कहीं जाने का मन करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं खुद आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आखिर यह क्यों होता है, यह भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज केवल हम कुत्ते के उपाय डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले साल भी कई लोगों ने किए थे। पिछले साल जिन लोगों ने यह उपाय किया था, आज वे माला माल होकर बैठे हैं। आज उनका कर्ज भी पूरा खत्म हो चुका है। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं। जीवन साथी है, धन दौलत है, संतान का सुख है, परिवार का सुख है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा शादी के लिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, सबसे पहला उपाय केवल उन्हीं के लिए है। इसके बाद धन के लिए, कर्ज के लिए, बीमारी के लिए सब बताऊंगा। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर वह व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, तो वह व्यक्ति भी मान जाएगा, घर वाले भी मान जाएंगे, सब मान जाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से शादी होगी। और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपको हमेशा, हर समय, हर पल साथ देगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके लिए योग्य होगा। कुल मिलाकर तो क्या करना है, ध्यान से सुन लें। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है और यह उपाय भी इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे ही करेंगे मात्र कुछ घंटों के अंदर ही, जी हां, मैं दिन नहीं कह रहा, कुछ घंटों के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए ध्यान से सुने दोस्तों। आपको एक प्याले में, जी हां, एक प्याले में दूध ले लेना है। उस प्याले में थोड़ी सी केसर के पत्ते डाल दीजिएगा, 2-4 केसर के पत्ते डाल दीजिएगा और दूध को गर्म कर लीजिएगा। अब उस दूध के प्याले को पूरी रात, जी हां, पूरी रात अपने सराहाने के पास में रखना है। उस दूध के प्याले को पूरी रात अपने सराहाने रखना है। उसे ढकना नहीं है, उसे खुला ही रखना है। उस प्याले को ढकना नहीं है, खुला ही रखना है। पूरी रात रखा रहने दें और मन ही मन आपको यह सोचना है कि अब मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी आपको जिससे करनी है उसके बारे में सोचिएगा। आपकी अच्छी जीवन साथी से शादी हो रही है। आपको यह सोचना है और भगवान शिव का ध्यान करना है। जी हां, भगवान शिव का ध्यान करना है। पूरी रात्रि अब सो जाइए अच्छे से। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले बिना नहाए धोए बांसी मुंह, जी हां, बांसी मुंह तुरंत बिस्तर से उठिए। उस प्याले को लीजिए और बाहर जाइए अपने घर के। और अगर कुत्ते के छोटे बच्चे दिख जाएं, जी हां, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे दिख जाएं, तो उन कुत्ते के छोटे बच्चों को पिला देना या फिर किसी काले कुत्ते को अवश्य रूप से पिला दीजिएगा। इससे जो भी शादी में आ रही बाधाएं हैं, वह आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है जो आपकी शादी होने में बाधा डाल रही है,
वह बाधा दूर होगी और बहुत जल्द आपकी शादी भी तय हो जाएगी और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर कितना शानदार होता है। इस उपाय को करने से होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे ऊपर जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितने भी पाप गृह दोष होते हैं, वह हमारे जीवन में रुकावट डालते हैं। शादी होने में हमारे घर में भी कुछ रुकावट होती है। वह सारी रुकावट उस दूध के अंदर जाकर कुत्ता उसे संभालेगा और सारी रुकावट आपकी दूर होगी और बाबा भैरवनाथ और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो जीवन साथी की कमी है वह भी दूर हो जाएगी। आइए अब कर्ज मुक्ति के उपाय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बंजर बना देती है। चाहे वह महीने के कितने भी कमा ले, हाथ में पैसा आता है लेकिन तुरंत चला जाता है। कर्ज देने में इस समस्या से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर कैसे आओगे? आज एक ऐसा महा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे आप आसानी से कर्ज मुक्ति कर पाओगे। दोस्तों, चाहे कर्ज लाखों का हो, करोड़ों का हो या हजारों का, सारा कर्ज उतरेगा। आज दीपावली से पहले यह सब शानदार चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों, आपको अपने हाथों से, जी हां दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है उस व्यक्ति को यह उपाय करना है। आपको अपने हाथों से खीर बनानी है। दोस्तों, खीर आपको अपने हाथों से बनानी है। थोड़ी ज्यादा बनाइएगा, कम से कम 1 लीटर दूध की खीर तो बनाइएगा ही बनाइएगा। उस खीर को अच्छे से बनाइएगा, साबूदाना डालिएगा, उसमें बादाम, काजू, पिस्ता सभी चीजें डालना है। जैसा आप घर में अपने लिए बनाते हैं वैसा ही वह खीर बनानी है। अच्छे से स्वादिष्ट खीर आपने बना ली। उस खीर का भोग अपने कुल देवी देवताओं को अपने घर में ही लगा दीजिए। जी हां, अपने कुल देवी देवता को भोग लगाना है खीर का। दोस्तों, अपने जो कुल देवी देवता होते हैं उनको खीर का भोग लगाना है। अगर आपके घर में कुल देवी देवता ना हो तो केवल उनको याद कर लीजिएगा। पूजा घर में बैठकर याद कर लें और उनसे कहें कि फिर यह खीर का भोग आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करिए। भोग लगाइएगा और ऐसे करके भोग लगा देना है। वहीं पर बैठकर थोड़ी देर कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना है और फिर उठ जाइए।